दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो विलोपन विधि है। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि बताया था। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा विलोपन विधि बताया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे अरिहंत की बुक से। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विलोपन विधि से पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का सवाल है, आप लोग को पता ही है। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि था। 8x प्लस में 5y बराबर 11 तथा x प्लस वाई बराबर में 4। इसको हमें विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि जो होता है वो सबसे सरल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा 5y बराबर में आपका हो जाएगा 11, और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद समीकरण सेकंड मान लेते हैं, x प्लस में y बराबर में यहाँ पे 4, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना रहेगा कि इसमें से कौन से समीकरण में किस चीज़ से गुणा या भाग कर दें कि हमारा परफेक्ट बन जाए और उसको काटा जा सके। तो यहाँ पे देखो y के साथ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे y के साथ क्या 1 है, मान लो कुछ नहीं है पर 1 माना जाता है। यहाँ पर y के साथ 1 है, यहाँ पर y के साथ 5 है। तो हम इसमें 1 वाले से इसमें 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 5 है तो समीकरण सेकंड में 5 से गुणा कर देंगे। बस यही चीज़ आपको समझना है। तो लिख भी देंगे समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। 1 से गुणा करोगे तो आपका यही हो जाएगा क्या, 8x प्लस में आपका 5y हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 11 हो जाएगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, प्लस में 5 से y में गुणा करेंगे 5y हो जाएगा, और प्लस में 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों चिन्ह समान है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो हम इसको घटाने पर कर देते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया करो घटाने पर। जब घटाने पर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस से ये कट जाएगा। ठीक है, ये बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहेगा जब चिन्ह बदल दोगे। ये प्लस, और अब इस प्लस की जगह पे आप माइनस में ध्यान रखोगे। प्लस और माइनस से 5 कट जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 घटाओगे 3x हो जाएगा। 8 यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है ना, लगा नहीं है पर माना जाता है प्लस का चिन्ह रहता है। तो प्लस 8 बड़ा है तो इसलिए यहाँ प्लस 3x आएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, 20 में से 11 घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस से घट जाएगा। 20 में से 11 घटाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखेंगे 20 का चिन्ह जो है ये माइनस है, और 20 जो संख्या ये बड़ी है, तो चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी रहती है वही चिन्ह लगाते हैं, माइनस हो जाएगा। इसको 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, हमारा यक्स का जो मान आएगा, यक्स का मान हमारा आ गया माइनस में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यक्स का मान रखने पर। अब यक्स का मान रखने पर किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। यक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रखोगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण चलो सेकंड में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर। अब यक्स का मान समीकरण जब सेकंड में रखोगे तो आपका जो समीकरण सेकंड है वो है आपका है x प्लस में y बराबर में आपका कितना है, आपका है 4। समीकरण सेकंड है। अब x की जगह पे क्या रखना, माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में 3 कर देंगे, प्लस में यहाँ पे y हो जाएगा बराबर में यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे y हो जाएगा बराबर, ये आपका 4 हो जाएगा। -3 को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4 में अगर 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान आपका 7 हो जाएगा। तो x का मान -3 और y का मान आपका 7 हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आंसर हमारा सही है या गलत, तो उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। वैसे पेपर में आपको करना नहीं है, आप अपने लिए कर सकते हो कन्फर्म करने के लिए। तो हमारा समीकरण किसी भी समीकरण में रखते हैं। समीकरण सेकंड आपका था x प्लस में y बराबर में 4, यही तो समीकरण सेकंड है। यहाँ पे मान रखते हैं, x का मान हमारा -3 है और y का मान हमारा 7 है, यहाँ पे 7 है, बराबर में हमें 4 सिद्ध करना है। तो 7 में से 3 घटाओगे माइनस में 4 आ जाएगा, और बराबर में इस साइड में भी 4 हो जाएगा। ओह सॉरी, ये -7 में से 3 घटाओगे प्लस में 4 होगा। तो 4 और 4 दोनों बराबर हो गए ना। जब दोनों मान बराबर हो जाते हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर सही है। आपको इसी विधि से सारे सवाल बताए जाएंगे और मैंने जांच बता दिया। अब हर क्वेश्चन में जांच बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 4x माइनस में 3y बराबर 8 तथा 6x माइनस वाई बराबर 29/3 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस में 3y बराबर में 8, ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और 6x माइनस में y बराबर में 29 और बटे में यहाँ पे 3, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y के साथ क्या है 3। अब ज़रूरी नहीं है आप y को ही देखो, x का भी अभी बता देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सरल रहा करे उसे किया करो। यहाँ पर y की जगह पे 3 है, यहाँ y की जगह पे 1 है, तो उसका उल्टा होता है 1 को ऊपर 3 को नीचे। तो यहाँ पे गुणे में 1 कर देते हैं और यहाँ पे गुणे में 3 कर देते हैं। चलो गुणा कर देते हैं, तो लिख भी देंगे, यहाँ पे लिख भी दिया करो। समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, समीकरण सेकंड में कितना 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। यहाँ पे तो 1 से इसमें गुणा करोगे तो आपका 4x आएगा, माइनस में यहाँ पे 3y हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। इसके बाद समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करोगे, 3 को 6 से गुणा करोगे, 3 6 18x हो जाएगा। 3 को y में गुणा करोगे, 3y हो जाएगा। और 29/3 में अगर 3 से गुणा करोगे तो ऐसे मान लो 3 से गुणा करोगे तो ये 3 और ये 3 अंश और हर से कट जाएगा, तो आपका 29 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं। तो चिन्ह यहाँ पर देखो, दोनों के दोनों जो चिन्ह है वो समान है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर चिन्ह समान रहेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे घटाने पर। घटाने पर के बाद क्या होगा, चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। चिन्ह कैसे चेंज हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखो प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस और प्लस से ये कट जाएगा, 3y कट गया। अब यहाँ से घटा दो, 18 में से 4 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये 4 प्लस है, तो 18 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, माइनस में यहाँ पे 14x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी घट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस से घट जाएगा। 29 में से 8 घटाओगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस 29 में से 8 घटाने पर आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको हो जाएगा यहाँ पे 14x बराबर में यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 21 और ये 14 गुणे में है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसके बाद काट देंगे, 7 को काटोगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 दूना 14 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया, 3/2। अब यही x का मान उठा के हम किसी भी समीकरण में रखते हैं। ठीक है, x का मान जो आया है इसी को मान उठा के रखे कहीं पर रखते हैं समीकरण में। x का मान समीकरण जो सरल दिखे आप उसी पे रखा करो। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का हमारा जो समीकरण हमारा फर्स्ट है 4x माइनस में 3y बराबर में 8, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे हम मान उठा के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4, x की जगह पे क्या रखना है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, माइनस में यहाँ पे 3y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, माइनस में यहाँ पे 3y हो गया, बराबर में यहाँ पे 8, प्लस 6 को इधर भेजेंगे, माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बगल कर दे रहे हैं, माइनस में यहाँ पे 3y हो गया, बराबर 8 में से 6 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 8 में से 6 घटाओगे तो आपका 2 हो जाएगा। y बराबर -3 गुणे में है, इस साइड में भेजोगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो y का मान आपका जो आएगा
वो माइनस में 2/3 हो जाएगा। और यक्स और वाई यही तो मान आपको निकालना रहता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, लास्ट में आप आंसर लिख भी दिया करो, x बराबर 3/2, y बराबर आपका -2 में यहाँ पे 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 4 तथा 9x - 2y - 7 बराबर में 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले समीकरण बना लेते हैं। 3x - 5y बराबर में आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इस -7 को इधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस में आपका 2y हो जाएगा। -7 को इधर भेजेंगे तो ये आपका +7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलो इस वाले समीकरण को यहाँ पर x को समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर x के साथ है 3 और यहाँ पर x के साथ है 9। हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से अगर गुणा कर दें, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर तो 9 हो जाएगा ना, 3 3 9, बस ये लिख ही देंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 को 3 से गुणा करोगे 3 3 9 यक्स हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा करोगे 3 5 15 वाई हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा करोगे 3 चौको 12 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका बच्चा है समीकरण सेकंड में 9x माइनस में 2y बराबर में यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों का चिन्ह बदल देंगे। देखो यहाँ पे चिन्ह है प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस से ये तो कट जाएगा, ये माइनस में है और ये 2 प्लस में है तो जुड़ घट जाएगा। 15 में से 2 घटाओगे तो माइनस में यहाँ पे आपका 13y हो जाएगा बराबर। आगे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, प्लस माइनस से घट जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो y का जो मान आएगा y बराबर आपका हो जाएगा 5, और ये 13 इधर गुणे में तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह भी यहाँ पे लगाएंगे तो y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -5/13। y का मान आपका -5/13 आ रहा है। अब y का मान रखने पर लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसे समीकरण में रखा करो जो बहुत सरल हुआ करे, गुणा भाग आपको कठिन ना करना पड़े। तो मान रखते हैं, तो आपका समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस में 5y बराबर में आपका 4 है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। मान उठा के रख देते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा। y का मान क्या, -5/13, माइनस में 5 हो जाएगा, बटे में आपका 13 हो जाएगा, बराबर में आपका 4 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस का गुणा आपका प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस में 5 को 5 से गुणा करोगे 25 हो जाएगा, बटे में आपका 13 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3x बराबर ये प्लस 25/13 को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पे 25 और बटे में यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं यहाँ पे तो 3x हो जाएगा। 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौको 52, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 को 25 से गुणा कराएंगे माइनस में 25 हो जाएगा, और 13 को 1 से गुणा करा देंगे 13 एकम 13 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बगल पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3x बचा है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा बराबर 25 में 52 में से 25 घटाओगे 12 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 13 है तो बटे में यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 9 27 हो जाएगा। x बराबर आपका आ रहा है 9 और बटे में यहाँ पे 13 आ जा रहा है। तो x का मान कितना आ जा रहा है 9/13, और y का मान कितना आ रहा है यहाँ लिख देंगे। x का जो मान है आपका वो 9/13 है, और y का जो मान है वो -5 और बटे में यहाँ पे 13 है। और यही दोनों जो हो जाएंगे, यही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यक्स बटे में 4 प्लस वाई बटे में 3 बराबर -1/12, यक्स बटे में 2 माइनस 5y बटे में 4 बराबर 7 बटे में 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? सबसे पहले इसको समीकरण को हम लिख लेते हैं। यक्स बटे में 4 है आपका, प्लस में वाई बटे में यहाँ पे 3 बराबर -1 बटे में 12। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पे 3 को x में गुणा कराओगे आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 4 को y में गुणा कराओगे 4y हो जाएगा, हर को हर से गुणा कराओगे 4 3 12 हो जाएगा, बराबर -1 बटे में यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये हर से ये हर 12 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3x प्लस में आपका 4y हो जाएगा, बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण सेकंड को भी यहीं पे हल कर देने बगल में। समीकरण सेकंड में इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को x में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, 2 को 5 में गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 y हो जाएगा, हर को हर से गुणा कराओगे 4 को 2 से गुणा कराओगे 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 7 और बटे में आपका 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x माइनस में यहाँ पे 10y हो जाएगा, बराबर 2 इधर गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे भाग है तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो आपका समीकरण, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे थोड़ा सरल हो जाएगा। 2 से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4x, माइनस को 2 में 10 में भाग करेंगे 2 पंचे 10y, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब आपका जो समीकरण ये फर्स्ट है, समीकरण सेकंड आपका हो गया 2x माइनस में 5y बराबर में यहाँ पे 7। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे y के साथ 4 है और समीकरण सेकंड में y के साथ 5 है, तो इसमें हम 5 से गुणा करा देते समीकरण फर्स्ट में, और सेकंड में 4 से गुणा करा देते। तो इस चीज़ को लिखेंगे भी, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से, समीकरण सेकंड में 4 से गुणा कराने पर। चलो ठीक है, गुणा करा देते हैं। कैसे गुणा होगा? तो यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे, 5 या 15x हो जाएगा, और प्लस में 5 से 4 में गुणा कराएंगे 5 चौको 20y हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा कराएंगे 5 एकम माइनस में 5 हो जाएगा। 4 से गुणा करा देंगे 4 दूना 8x हो जाएगा, और 4 को 5 में गुणा कराएंगे 4 पंचे 20y हो जाएगा। 4 को 7 में गुणा कराएंगे 7 चौको 28 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप हमारे साथ साथ कॉपी पेन में लिखते भी जाया करें, जिस कारण आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे क्यों ये भी समझ लो। जब चिन्ह अलग अलग रहे, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता यहाँ पर भी प्लस होता तो घटाने पर, यहाँ माइनस होता यहाँ पर भी माइनस होता तब घटाने पर। कहने का मतलब ये है कि अगर चिन्ह समान रहेंगे तब घटाने पर, अगर चिन्ह समान नहीं रहते हैं तो जोड़ने पर। तो ये आपके कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जोड़ने पर। अब ये कट जाएगा तो 15 8 ये जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे x हो जाएगा बराबर ये 28 और 5 घट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस घट जाएगा, 28 में से 5 जाएगा आपका 23 ही आएगा। ये 23 से ये 23 कट जाएगा, x बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आपका आ गया 1। अब x का मान रखने पर, x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड हमारा है 2x माइनस में 5y बराबर में 7। आप कहीं पर भी रखोगे आंसर आएगा, आप ये चीज़ कंफ्यूज मत होना कि किस समीकरण में मान रखें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, x की जगह पे 1 माइनस में यहाँ पे 5y बराबर में आपका हो जाएगा 7। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस में 5y
बराबर में आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस में 5y बराबर हो जाएगा 7, प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 5y, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, y बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। और यही जो y का मान आपका -1 आ रहा है और x का मान 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका x बराबर 1 और y बराबर भी आपका वो -1 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर -1 और +1 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 0.4x + 0.3y बराबर में 1.7 तथा 0.7x - 0.2y बराबर 0.8। तो समीकरण को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 पॉइंट में यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 0 पॉइंट में 3 यहाँ पे y हो जाएगा बराबर 1 पॉइंट में 7। ये आप समीकरण इसको चलो फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा 0 पॉइंट में यहाँ पे 7x है, माइनस में 0 पॉइंट में यहाँ पे 2y है बराबर में 0 पॉइंट में यहाँ पर 8 है। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो y के साथ 0.3 है और यहाँ पे y के साथ 0 पॉइंट में 2 है। हम करते क्या है, इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में यहाँ पे सीधा सा पॉइंट आप देखो ही ना, आप ये देखो कि यहाँ पे 2 है ना तो इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब चलो 2 से गुणा करा, 2 से 0.4 में गुणा कराओगे तो 0.4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस में 0 से 0.3 में गुणा कराओगे तो 0.3 दूना 6y हो जाएगा। यहाँ पे सीधा 17 दूना 34 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे। आगे क्या होगा, आगे इसमें 3 से गुणा कराते हैं, 7 को 3 से गुणा कराओगे 7 तारीख 21 x हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, माइनस 2 को 3 से गुणा कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, 0.6 यहाँ पे y हो जाएगा। 8 को 3 से गुणा कराएंगे 8 तारीख 24 हो जाएगा, एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट कट रहा है तो काट देंगे। और कौन सी क्रिया यहाँ पे होगी, यहाँ पर होगा भैया जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर होगा, क्योंकि आपको पता है जब चिन्ह असमान रहेंगे तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस और माइनस से कट जाएगा और आपका हो जाएगा 2.1। देखो यहाँ जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, 2.1 में आपको 0.8 जोड़ना है, 0 दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए 8, तो हो जाएगा 8 1 9 और यहाँ पे 2, आपका 2.9 यक्स हो जाएगा बराबर। इसमें जोड़ेंगे 4 में 4 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। पॉइंट भैया पॉइंट लगाना पड़ेगा आप। यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा आपका 5.8 और बटे में आपका हो जाएगा 2.9। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट से ये पॉइंट कट गया क्योंकि एक अंक पे, यहाँ पर भी एक अंक पे है, यहाँ पर भी एक अंक है और 29 × 29 29 दूना 58 हो जाएगा। तो x का मान आपका आ जाएगा 2, x का मान आ गया 2। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान समीकरण, चलो फर्स्ट में रख देते, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट जो है वो आपका है 0.4x, 0.4x प्लस में 0.3y बराबर 1.7। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.4 x की जगह पे 2 प्लस में 0.3 यहाँ पे y बराबर 1 में यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 0.8 प्लस 0 में यहाँ पे 3y बराबर में 1 में यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.3 y हो जाएगा बराबर 1 में 7। ये प्लस को इधर भेजेंगे माइनस 0.8 हो जाएगा। चलो घटा देते हैं तो 0 में यहाँ पे 3 y हो जाएगा बराबर, इसमें से घटाओगे 1.7 में से अगर हम 0.8 घटाते हैं तो 17 में से 8 जाएगा 9, आपका 0.9 बचेगा।
0.9 हो जाएगा। इसको काट देंगे, देखो यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3y बराबर में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, y बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा x बराबर आपका 2 आएगा और y बराबर आपका 3 आएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में रिपीट हुए हैं, और ये पांचों क्वेश्चन अरिहंत की बुक से हैं। ठीक है, आपकी 2 किताबों से पढ़ाया जाएगा। एक किताब आपकी होगी अरिहंत और एक किताब आपकी होगी एनसीईआरटी, और लास्ट में जो होगा वो प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले साल बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को भी बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत बार पेपर में आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग आ गए, अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, इन लॉन्ग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, लिखा होगा कि समीकरण x बटे में 10 प्लस y बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 दिया है, और x बटे 8 प्लस y बटे 6 बराबर 15 दिया है। तो आपको लेमडा का मान निकालना है, और एक समीकरण दिया होगा y बराबर लेमडा x प्लस में 5। तो पहले आप इसका x और y का मान निकालते हैं। सबसे पहले वही रूल नियम जो हमने पढ़ा है, इसको हम समीकरण में चेंज करते हैं। x बटे में आपका 10 हो जाएगा, प्लस में y बटे में आपका 5 हो जाएगा, माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको तोड़ देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 को x में गुणा कराएंगे 5x हो जाएगा, प्लस में 10 को y में गुणा कराएंगे 10y हो जाएगा। हर को अगर हर से गुणा कराएंगे 10 को 5 से तो 10 बचे 50 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा। 50 को 1 में गुणा करा देंगे, 50 एकम 50 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे। इसको भी हल कर लेते थे ठीक इसी प्रकार से। यहाँ पे 6 को x में गुणा कराएंगे 6x हो जाएगा, प्लस में 8 को y में गुणा कराएंगे 8y हो जाएगा। हर को हर से गुणा कराएंगे 8 छंग 48 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x प्लस में 8y बराबर 48 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15, और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 तिया 6x, और प्लस में 2 चौको 8y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 15 गुणे 48। गुणा अभी ना करो, अभी काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, और 2 से मान लो चलो 18 काटते तो 2 9 48 यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x, प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा 4y। 15 को 24 में गुणा करेंगे, 15 चौको 60, और 15 दूना 30, और 6 36 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौको 60 के 0, 15 दूना 30, और 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम समीकरण को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा सी इस वाले समीकरण को यहाँ पे हम 5 अगर कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा x प्लस में 5 दूना 10, यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 50 है। 5 एकम 5, 5 दाम में 50 हो जाएगा। तो x प्लस में 2y बराबर आपका आ गया 10। यहाँ पे समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और दूसरा हमारा जो समीकरण आया है वो आपका आया है 3x प्लस में 4y बराबर में आपका आया 360। ये समीकरण आपका सेकंड आया है। यहाँ पे समीकरण में y के साथ 4 है, यहाँ पे y के साथ 2, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। आप लिख दो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4y हो जाएगा, 2 दाम में 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4y हो जाएगा, बराबर में 360 हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये घट जाएगा, ये 4y से 4y कट जाएगा प्लस माइनस से। यहाँ 3x में से 2x घटा दोगे तो माइनस में x आ जाएगा। अब यहाँ पे x का मान 360 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो आपका जो मान आएगा माइनस में 340 हो जाएगा। x का मान आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 340, और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 340 हो जाएगा। अभी यक्स का मान रखने पर, जगह थोड़ा कम है यहीं पे लिख देते हैं, यक्स का मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान उठा के रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में उठा के रख देते हैं। तो आपका क्या था, यक्स प्लस में 2y बराबर में 10 था, यक्स की जगह पे 340 प्लस में यहाँ पे 2y बराबर में आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 2y बराबर आपका हो जाएगा 10, प्लस 340 को इधर भेजोगे तो माइनस में 340 हो जाएगा। तो y का मान जो आएगा यहाँ पे 2y बराबर आपका आ जाएगा 340 में से 10 घटा दोगे तो माइनस में यहाँ पे 330 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 2y से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2y बराबर में माइनस में 330, 2 से इसको काट देंगे तो y का जो मान आएगा माइनस 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, y का मान आपका आ जाएगा माइनस में 165। x का मान आ गया, y का मान आ गया, आपको मान निकालना है लेमडा का। तो y बराबर क्या था, लेमडा x और प्लस में यहाँ पे 5, मान उठा के रख दो। तो y का मान कितना है, माइनस में 160 है, माइनस में यहाँ पर 165 है, रख देंगे। लेमडा का मान निकालना ही है, x का मान है आपका 340 और प्लस में यहाँ पे आपका 5 है, मान उठा के रखते हैं। प्लस 5 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 340 और गुणे में आपका लेमडा हो जाएगा। 165 में 5 जुड़ जाएगा, माइनस में 170 आ जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 340 और गुणे में आपका लेमडा आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 17 और बटे में आपका 34, बराबर में आपका लेमडा आ जाएगा। 17 से 34 को काट देंगे, 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो लेमडा का जो मान आएगा माइनस में 1/2, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन भले ही थोड़ा बड़ा हो पर इतनी आसान विधि से हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को गुणा भाग या क्रॉस मल्टीप्लाई भिन्न के सवालों को करने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे जिस कारण आपको अच्छे से सीख जाएं और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विलोपन विधि के इतने क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पेपर में बहुत बार आए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक से हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो क्वेश्चन सबसे अलग तरीके के होते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि उसमें करना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आज के बाद कभी आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। आपको लिखना क्या है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं सेम आपको ऐसे लिखना है। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक आप y मान लेना, ठीक है। इकाई का अंक आप y मान लेना तथा दहाई का अंक आप x मान लेना। ये आपको लिखना ही है इस तरह के क्वेश्चन में। आगे एक फार्मूला होता है, संख्या बराबर फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये आपकी संख्या का फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संख्या बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, दहाई का अंक क्या है, आप यक्स माने तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और इकाई का अंक वाई माने तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी रहेगी, प्रथम शर्त ज़रूर दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो पहली शर्त में देखो लिखा भी होगा कि दोनों संख्याओं का योग 8 है, तो संख्या कौन सी थी, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस में वाई, इन दोनों को जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कह रहा होगा कि अंकों का स्थान बदलने पर, तो चलो ठीक है लिखेंगे यहाँ पे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, तो लिखेंगे इकाई का अंक, जब अंकों का स्थान बदल देंगे तो इकाई का अंक y माने थे ना, अब यक्स हो जाएगा, और दहाई के अंक को यक्स माना था, अब y हो जाएगा। बस यही चेंज है इसमें, और कुछ नहीं यार। जो अंकों का स्थान बदलना होता है वही आपको चेंज करना है। जो इकाई का अंक y माने थे उसकी जगह पे यक्स, और जो दहाई का अंक यक्स माने थे उसकी जगह पे y। तो यहाँ से आपको एक नई संख्या मिल के आ जाएगी। नई संख्या का फार्मूला निकल के आएगा, नई संख्या। तो नई संख्या का फार्मूला आपका निकल के आएगा 10 गुणे वही जो फार्मूला पढ़े थे, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, वही जो ऊपर फार्मूला लिखे वही लिखना है। बस आपकी संख्या जो है दहाई और इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। तो आपका 10 हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया, और इकाई का अंक क्या हो गया, यक्स हो गया। यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है। सिर्फ आपको चेंज क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज होगी, और सारा का सारा रूल वही लिखना है। इसके बाद आपको एक लाइन बोलेगा और वही लाइन आपको घुमा के बोलेगा। आगे की लाइन क्या, आप ध्यान से पढ़ो। लिखा है उसके अंकों का, यदि उस संख्या का मतलब पहली संख्या जो थी उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, मतलब उस संख्या, कौन सी संख्या, जो आपकी पहले थी, और कह रहे हैं अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब जो नई संख्या है इन दोनों का अंतर, नई संख्या जो पहले की संख्या थी और जो नई संख्या बन रही है, इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 18 है। बस यही तो आपको पकड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नई संख्या है, जो संख्या है पहले की संख्या और जो नई संख्या आ रही है, अंकों का स्थान बदलने पर इन दोनों का अंतर 18 है। तो संख्या में से नई संख्या घटा देंगे तो 18 आना चाहिए। तो जो संख्या आपकी थी वो आपको पता होना चाहिए क्या थी, 10x प्लस में y थी, और नई संख्या आपकी है 10y प्लस में x बराबर में आपका क्या है, 18 है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, चिन्ह को खोलेंगे ब्रैकेट को तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में 10y हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 10x में से एक x घट जाएगा तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, 10y में से एक y घट जाएगा तो यहाँ पे 9y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन कर लेते हैं। 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस में y बराबर आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 एक कम 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। x माइनस में y बराबर आपका 2 आ जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण हम सेकेंड, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। यहाँ पे लिख देने बगल में समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, x प्लस में y बराबर में 8। समीकरण सेकेंड आपका निकल के आया x माइनस में y बराबर में 2। चलो ठीक है, ये प्लस और माइनस से कट जाएगा, x में x जोड़ देंगे आपका 2x हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, x बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान रखने पर लिखेंगे x का मान रखने पर, तो x का मान समीकरण चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं।
तो लिखा था x प्लस में y बराबर में 8, x की जगह पे 5 प्लस में y बराबर में 8, तो y बराबर आपका हो जाएगा 8 प्लस 5 को इस साइड भेजेंगे -5 हो जाएगा। y बराबर 8 में से अगर 5 जाएगा तो y का मान आ जाएगा 3 और x का मान आ जाएगा 5। x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब दोनों मान को उठा के रखते हैं। ये x और y का जो मान है ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर हमेशा आपका होगा संख्या। तो संख्या का फार्मूला क्या लगाए थे आप? संख्या का फार्मूला था आपका 10x और प्लस में y, यही तो आपका संख्या था ना। तो यहाँ पे मान उठा के रख दो तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, x की जगह पे आपका 5 हो जाएगा और y की जगह पे 3 हो जाएगा। तो 10 पचे 50 और प्लस में यहाँ पे आपका 3 और 50 में आप अगर 3 जोड़ दोगे तो आपका जो 53 आएगा यही हो जाएगा इस संख्या का आंसर। अब दोस्तों अगर आप को थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो उत्तर की जांच भी करना सीखें। जांच करने में क्या कह रहा था कि इकाई और दहाई दोनों अंक को अगर जोड़ा जाए तो 8 प्राप्त होना चाहिए। समीकरण फर्स्ट में यही तो है। तो 5 और 3 अगर जोड़ते हैं तो 8 मिल रहा है, चलो ठीक है। समीकरण सेकंड में जब संख्या का स्थान बदल रहे थे तो क्या हो रहा था कि नई संख्या का जो अंतर आ रहा था वो 2 आना चाहिए। तो 5 और 3 का अंतर भी 2 आ रहा है, तो जोड़ने पर 8 मिल रहा है। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 और 5 में से 3 घटाने पर 2 आ रहा है। इसका मतलब आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो और भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बेस्ट है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं। लिखा है यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आयत की लंबाई ना तो पता है ना तो चौड़ाई, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। इसको मान लेते हैं कि आयत की लंबाई हमारी x होगी और चौड़ाई जो होगी हमारी y होगी। अब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पता है कि लंबाई और गुणे में चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। तो लंबाई आपकी x और चौड़ाई आपकी y, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो XY हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, XY हो गया। आगे क्या कह रहा है, इकाई बोला है तो यहाँ पर इकाई मीटर इकाई स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इकाई को इकाई से गुणा करोगे तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर दोस्तों ऐसे सवालों को बता रहे हैं जो कोई भी नहीं बताता है। और इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते तो आप यही सोचते रह जाते हो कि इस तरह के क्वेश्चन है कहाँ पे, पर ये सारे क्वेश्चन आपकी बुकों में हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक या मास्टरमाइंड खरीदोगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, और आप पढ़े नहीं रहोगे तो करोगे कैसे। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को भी समझते चलो साथ में। थोड़ा बड़े हैं, कोई बताना नहीं चाहता ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं। NCERT तो सब पढ़ा रहे हैं, NCERT हम भी पढ़ा देंगे। NCERT एकदम बहुत ही सरल है, अरिहंत की बुकों से कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, अरिहंत की बुक से पढ़ लो। लंबाई में कह रहा है 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर, तो आपकी नई लंबाई जो होगी तो आप लिखोगे लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 5 इकाई की कमी कर रहा है, पहले लंबाई कितनी थी x, अब 5 इकाई की कमी कह रहा है तो 5 घटा दो तो x माइनस में 5 हो जाएगा। और जो आपकी चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी कितनी थी, पहले कितनी थी, y थी ना, अब कह रहा क्या 2 इकाई बढ़ा दो तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे, फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन में कह रहा है तो क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो x माइनस में 5
और गुणे में y प्लस में 2। इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले क्षेत्रफल से, पहले क्षेत्रफल कितना था यक्स वाई, इससे 80 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, तो इसमें से 80 घटा देंगे। कह रहा है कि 5 इकाई की कमी कर दे लंबाई में, चौड़ाई में 2 इकाई की बढ़ा दे, तो जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल, जो पहले क्षेत्रफल था उसमें 80 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है, तो 80 घटा देंगे उसमें से। अब इसको गुणा कर देंगे, यक्स को वाई में गुणा करोगे यहाँ पे यक्स वाई हो जाएगा, यक्स को 2 में गुणा करोगे प्लस में यहाँ पे 2 यक्स हो जाएगा, 5 को वाई में गुणा करोगे माइनस में 5 वाई हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे यक्स वाई माइनस में आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में एक्स वाई इस साइड में है और इधर भी है, कट जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई, आपका आ जाएगा 2x माइनस में यहाँ पे 5y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस में 80 है आपका, और ये माइनस 10 इधर जाएगा, प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस में 5y, 80 में से 10 घटाओगे माइनस में यहाँ पे 70, ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा। यहाँ पे जाके आपका समीकरण फर्स्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे की कंडीशन में क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट समझते चलो साथ में। कह रहे हैं आगे में कि यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो लंबाई में 10 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई में 5 इकाई कम करने पर, क्वेश्चन में आगे दिया है 5 इकाई कम करने पर, क्वेश्चन पहले लिख लिया करो, 5 इकाई कम करने पर, तो आप लंबाई क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस में 10, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 5 इकाई कम करने पर तो y माइनस में 5। यहाँ तक तो सही है ना। आप क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल में कह रहा है कि क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, और गुणे में आपका होता है चौड़ाई y माइनस में 5, और क्षेत्रफल आपका पहले कितना था यक्स वाई, अब कह रहा है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने का मतलब इसमें प्लस 50 जोड़ देंगे, गुणा करोगे यक्स को वाई में गुणा करोगे यक्स वाई हो जाएगा, यक्स को -5 में गुणा करोगे माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस 10 को y में गुणा करोगे 10y हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका यक्स वाई हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये प्लस एक्स वाई से ये प्लस एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका 10y हो जाएगा, बराबर में ये 50, -50 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 50 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस में 5x और प्लस में आपका हो जाएगा 10y, और 50 में 50 जोड़ देंगे 100, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण सेकंड आपको मिल गया और समीकरण फर्स्ट आपको मिल गया, 2x माइनस में 5y बराबर माइनस में 70। अब इन दोनों समीकरण से यहाँ पे संतुष्ट भी कर सकते हैं। समीकरण में यहाँ पे देखो 5 है और दूसरे वाले में क्या है y में 10 है। चलो आगे हल करते हैं। दोनों समीकरण को हमने लिख लिया है, अब क्या करते हैं, आपका समीकरण फर्स्ट था, ये आपका समीकरण सेकंड है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे y के साथ क्या है 10, यहाँ पे y के साथ है 5, तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भी कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10 y हो जाएगा, 70 को 2 से गुणा करोगे माइनस में 70 दूना 140 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, माइनस में 5x, प्लस में आपका 10y हो जाएगा, बराबर में यहाँ आपका 100 हो जाएगा। चलो यहाँ पे घटा देते, ये माइनस और प्लस से डायरेक्ट कट जा रहा है तो घटाने का ज़रूरत है नहीं, जोड़ने पर हो जाएगा। और ये -5 में से 4 एक घट जाएगा तो माइनस में x आएगा, बराबर 140 में से 100 घटाओगे माइनस का चिन्ह बड़ा 140, तो यहाँ पे माइनस में 40 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आपका जो आएगा वो आपका 40 आ जाएगा, 40 इकाई। x का मान 40 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, हमारा समीकरण फर्स्ट है आपका 2x माइनस में 5y
बराबर में माइनस में यहाँ पे 70। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे मान उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 2, यक्स की जगह पे आपका मान हो जाएगा 40 माइनस में 5y बराबर माइनस में यहाँ पे 70। 40 को 2 से गुणा करोगे 80 माइनस में 5y बराबर माइनस में 70। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 5y बराबर माइनस में 70, प्लस 80 को इधर भेजोगे माइनस में 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5y, 80 में 70 जोड़ोगे तो माइनस में यहाँ पे 150 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 150 को काटोगे तो 30 बार में कटेगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यक्स का मान आ गया, y का मान आ गया। अब दोनों मान उठा के बस यही हमें निकालना ही था। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, लंबाई हमारी आ गई 40 इकाई, और चौड़ाई हमारी जो आ गई वो आ गया 30 इकाई। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अभी गारंटी लेके कह रहा हूँ। इस तरह के सवाल कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर कोई बता दिया हो तो बताना। तो ये सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ पेपर ही नहीं पास करना है, आपको और भी नॉलेज इकट्ठा करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब तक जानोगे नहीं तब तक आप पे इंटरेस्ट कैसे रहेगा। बस वही 2-2 लाइन वाले सवाल मैं भी बता सकता हूँ, पर मैं सबसे अलग और थोड़ा यूनिक पढ़ाना चाहता हूँ। वो 2-3 बुक से पढ़ाना चाहता हूँ कि आगे चल के आप पॉलिटेक्निक या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो इन सारे क्वेश्चनों को समझो तो कि होते कैसे हैं। पहली बार ये ना हो कि आप पहली बार देखो इस तरह के क्वेश्चन को। थोड़ा बड़ा है पर बेस्ट है, ठीक है। इस तरह के सवाल को आपको सीखना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में सीखना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक से रुपये 1000 निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल 100 रुपये और 50 रुपये को नोट देने के लिए बोलती है। वह कुल 14 नोट प्राप्त करती है और वह रुपये 100 और 50 के कितने नोट प्राप्त करेगी। ये आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्वेश्चन में सीधा सी बात है, सीधा सिंपल एकदम बात है कि कोई मान लो लड़की या लड़का जाता है बैंक में, वो बोलता है कि मुझे 14 नोट देना है आपको, पर 14 नोट सिर्फ 100 और 50 के ही होने चाहिए और किसी के नहीं, और टोटल 1000 रुपये मुझे चाहिए। तो आपको ये बताना है कि 100 रुपये के कितने नोट थे और 50 रुपये के कितने नोट थे, यही आपको बताना है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या हम मान लेते हैं x। 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर में y मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली शर्त है, पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों नोटों को जोड़ने पर मतलब कुल नोटों की संख्या 14 होनी चाहिए। अगर 50 रुपये के नोट यक्स हैं आपके और 100 रुपये के नोट आपके वाई हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कुल 14 नोट ही प्राप्त होने चाहिए। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 14 ही होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहे हैं कि कुल 1000 रुपये आपको निकालना है। अगर 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है यक्स, अगर हम 50 में यक्स से गुणा करते हैं, हमारी जो दूसरी शर्त होगी 50 में यक्स से गुणा कर दें और वाई में 100 रुपये का नोट को वाई माने हो ना, तो 100 वाई और टोटल पैसे कितने होने चाहिए, 1000 रुपये होने चाहिए। अरे अगर 50 रुपये के नोट कितने हैं यक्स, तो 50 रुपये के नोट यक्स में गुणा करो और 100 रुपये के नोट को किस वाई मारे हो ना, तो इसमें 100 से गुणा करने पर टोटल 1000 रुपये आएगा। ये नोटों की संख्या है इसलिए इसमें 14 आना चाहिए। इन दोनों को अगर गुणा करने पर हमारा 1000 आना चाहिए क्योंकि ये नोटों की संख्या है। आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 कर लेते हैं कॉमन। 50 कॉमन करोगे तो हो जाएगा x प्लस में 50 दूना 100 वाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर में 1000 हो जाएगा। 50 से इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 20। x प्लस में 2y बराबर में 50 दूना 100, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण आपका फर्स्ट जो है वो आपका दिया x प्लस में y बराबर में 14, x प्लस में यहाँ पे 2y बराबर में आपका दिया 20, समीकरण सेकंड दिया।
घटाने पर यहाँ पे कर देते हैं, घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और प्लस से कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2y में से y घटा देंगे तो माइनस में y हो जाएगा। और 20 में से 14 घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पे 20 में से 14 जाएगा आपका, माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो y का मान उठा के रख देते हैं तो यहाँ पे x प्लस में y बराबर में आपका हो जाएगा 14। तो x प्लस में यहाँ पे 6 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। x बराबर आपका हो जाएगा 14 माइनस में यहाँ पे 6। x बराबर 14 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 8। तो आपका जो y वाला क्या माने तो 100 रुपये की नोट, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, जो 100 रुपये की नोट थे 100 रुपये की नोट को आपने y माना था तो कितने नोट होंगे 100 रुपये के 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 50 रुपये के नोट को आपने x माना था और x का मान कितना आ रहा है 8, तो आपके यही 6 और 8 यही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों आज हमारा जो विलोपन विधि था अरिहंत की बुक से पूरा का पूरा चैप्टर हमने बता दिया, कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए, कुछ क्वेश्चन है जो कभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए, तो उन क्वेश्चनों को बताने से कोई मतलब भी नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो बता भी देंगे, कुछ क्वेश्चन तो आप अपने मन से भी कर लीजिए। अभी भी विलोपन विधि का एक और वीडियो आएगा जो NCERT बुक से होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।